अभी रिसेंटली नाइट फ्रैंक की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इंडियन शॉपिंग मॉल्स जो है वो तेजी से गोस्ट मॉल बनते जा रहे हैं। किसी भी शहर की शान बढ़ाने वाले ये मॉल्स अब भूतिया और वीरान होते हुए नजर आने लगे हैं। क्या होते हैं ये गोस्ट मॉल और कौन कौन से शहर में इनके जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और आखिर क्यों वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट होने के बावजूद भी इंडिया में गोस्ट मॉल इंक्रीज हो रहे हैं। एक एक करके आज की इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। वैसे तो आपको पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ आखिर गोस्ट मॉल कहते किसे हैं। दरअसल गोस्ट मॉल उन मॉल्स को कहा जाता है जिन मॉल में 40% से ज्यादा जो स्पेस एंड शॉप्स है वो खाली पड़ी हो। आपने भी अपने आसपास छोटे बड़े शहरों में काफी बार ये नोटिस किया होगा कि यहाँ मॉल्स तो बना दिए जाते हैं लेकिन कभी वो पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हो पाते। किसी भी मॉल में आप जाते हो हमेशा 60 से 70% जो शॉप्स है वो खाली पड़ी होती है, और ये खाली और वीरान होते मॉल्स की जो प्रॉब्लम है वो डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। आजकल ज्यादातर मॉल्स में हमें सिनेमा और फूड कोर्ट की वजह से ही क्राउड देखने को मिलता है, या फिर कोई एक तो ऐसी बड़ी ब्रांड होती है जहाँ पे थोड़ा बहुत क्राउड आ जाता है, लेकिन उसके अलावा आधे से ज्यादा मॉल्स आपको खाली ही नजर आएंगे। देश भर में कुछ मॉल स्टार्टिंग में तो काफी अच्छे से ऑपरेशनल होते हैं, लेकिन कस्टमर ना मिलने के कारण वो भी धीरे धीरे खाली होने लगते हैं, और इन्हीं मॉल्स को फिर कहा जाता है गोस्ट मॉल। इंडिया में पिछले 10 से 12 साल पहले मॉल का जो कल्चर है वो काफी तेजी से इंक्रीज हुआ था, और काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट मॉल्स के अंदर हमें दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी देखने को मिली थी। मॉल कल्चर तो काफी तेजी से बढ़ा, लेकिन मॉल के जो कस्टमर है वो इंडिया में धीरे धीरे कम ही हुए हैं। बात सिटी वाइज करेगी कि शहर में सबसे ज्यादा गोस्ट मॉल है तो इसमें नंबर 1 पे है दिल्ली एनसीआर, जहां अकेले ही पूरे दिल्ली एनसीआर में 20 से ज्यादा ऐसे मॉल है जो 40% से भी ज्यादा खाली पड़े हैं, और इन मॉल्स में जो कुछ बचे कुछ शॉप्स एंड ब्रांड्स है वो भी खास प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। इसके बाद इस लिस्ट में है बेंगलोर शहर जिसमें अराउंड 12 से ज्यादा गोस्ट मॉल है। इसके बाद मुंबई इस लिस्ट में 3rd नंबर पे है जिसमें 10 से ज्यादा गोस्ट मॉल है, एंड 4th नंबर पे है वेस्ट बंगाल का कोलकाता जिसमें 6 से ज्यादा गोस्ट मॉल आज के टाइम पे है। एंड इसके बाद अहमदाबाद में अराउंड 5 गोस्ट मॉल है, एंड चेन्नई और पुणे दोनों में 3-3 मॉल को सर्वे के अकॉर्डिंग गोस्ट मॉल में रखा गया है। इसके अलावा लखनऊ, कोची, जयपुर जैसे छोटे बड़े सभी शहरों में जो मॉल्स है वो तेजी से गोस्ट मॉल ही बनते जा रहे हैं। देश में 8 नए रिटेल सेंटर खुलने के बावजूद भी देश के टॉप शहरों में शॉपिंग मॉल की संख्या घटकर केवल 263 रह गई है, जबकि 2017 के एंड तक जो ये संख्या थी वो 600 के आसपास हुआ करती थी। और इसके पीछे की सबसे मेजर वजह है कि लगभग एक साल में ही 16 से ज्यादा मॉल्स को शट डाउन कर दिया गया है, और इन गोस्ट मॉल की वजह से लगभग 6700 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं आखिर ये मॉल्स बनने की शुरुआत इंडिया में कहां से हुई। इंडिया का पहला मॉल 1863 से 1864 के बीच स्टैब्लिश किया गया था, जिसका नाम था स्पेंसर प्लाजा, और इसको तमिलनाडु के चेन्नई शहर में बनाया गया था। लेकिन उसके बाद देश के अंदर कहीं भी हमें मॉल वाला कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिला। बाद में 1999 में मुंबई के अंदर क्रॉसरोड्स एंड दिल्ली के अंदर अंसल प्लाजा जैसे बड़े मॉल्स हमें देखने को मिले, लेकिन इंडिया में मॉल्स की जो एक के बाद एक लाइन लगना स्टार्ट हुई वो एक्चुअल में 2003 के बाद हुई थी, जिसमें एक के बाद एक हमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में तेजी से मॉल डेवलप होते नजर आने लगे। गुरुग्राम के एमजी रोड पर तो हमें लाइन से एक के बाद एक शॉपिंग मॉल देखने को मिले थे। यहाँ तक तो सब ठीक ही चल रहा था और काफी ज्यादा क्राउड भी उस समय मॉल्स के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन उस समय भी जो ये क्राउड था ना वो एक्चुअल में कंज्यूमर क्राउड नहीं था, क्योंकि काफी सारे लोग सिर्फ घूमने फिरने, एंजॉयमेंट और टाइम पास के लिए मॉल्स जा रहे थे। साल 2011 के आते आते देश भर के जो मॉल्स है बस वो शॉपिंग सेंटर नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट, गेमिंग, फूड कोर्ट, बार, पब, मल्टीप्लेक्स के हब बन चुके थे। उस समय बिल्डर्स ये सोचना भूल गए कि एक जगह पर इतने सारे शॉपिंग मॉल्स अगर डेवलप कर दिए जाएंगे तो मॉल में खरीदारी कौन करेगा। जितनी तेजी से इन शॉपिंग मॉल्स का जो क्रेज है वो इंडियन कंज्यूमर के दिमाग पे चढ़ा था, उतनी ही तेजी से ये क्रेज अब उतर भी गया है। आज इंडिया में 64 से ज्यादा शॉपिंग मॉल ऐसे हैं जो गोस्ट मॉल बन चुके हैं, और जो ये गोस्ट मॉल बढ़ने की ग्रोथ रेट है इंडिया में वो भी 59% ईयरली है। अभी तक देश में काफी सारे मॉल्स को गिराया तक जा चुका है, और कुछ मॉल्स की बिल्डिंग को तो कोवर्किंग स्पेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के झज्जर में तो एक ऐसा गोस्ट मॉल भी है जहाँ पे अब मॉल्स की बिल्डिंग में ढाबा चलाया जाता है। वहीं कोविड से पहले गुरुग्राम का जो अंसल प्लाजा है वो कुछ ऐसा दिखता था, और आज के समय में ये किसी खंडर से कम नहीं लगता। और ये जो गोस्ट मॉल की प्रॉब्लम है वो किसी एक शहर या देश की नहीं है, बल्कि अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी गोस्ट मॉल काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं, एंड इन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इन गोस्ट मॉल को डेड मॉल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इनके पीछे की कुछ वजह को, आखिर क्यों इंडिया समेत दुनिया भर में मॉल्स एक के बाद एक फ्लॉप होते जा रहे हैं, और क्यों देश और दुनिया भर में गोस्ट मॉल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। रीजन नंबर 1 है द राइज ऑफ ई कॉमर्स। जैसा कि अब सभी लोग जानते हो, पहले हमें कुछ भी एक स्पेसिफिक ब्रांड से शॉपिंग करनी होती थी तो हमारे पास मॉल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग इंडियन मार्केट में ग्रो होने लगी, सभी ब्रांड के जो एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल में ही आ गए, जिससे आप जब मर्जी जहां मर्जी वैसे आराम से बैठकर अपनी गाड़ी से, ऑफिस से, कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो, वो भी काफी अच्छे ऑफर्स के साथ। जिसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है
ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स के फुटफॉल पर। और इस ऑनलाइन शॉपिंग की जो लत है वो भी हमें इंडिया में सबसे ज्यादा कोविड-19 के दौरान पड़ी थी। एंड हमारा रीजन नंबर 2 होने वाला है कोविड-19। अब ये बात कोई माने या ना माने, बट काफी सारे मॉल्स कोविड के बाद ही बर्बाद हुए हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो काफी लंबे टाइम तक कोविड के दौरान मॉल्स को बंद रखा गया था। और उस समय जो भी लोकल रिटेलर्स जो मॉल में अपना बिजनेस करते थे उनको काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ा था। साथ ही कंज्यूमर बिहेवियर में भी जो चेंज आया शॉपिंग को लेकर वो भी हमें कोविड-19 के बाद ही देखने को मिला था। रीजन नंबर 3 है एस्केलेटिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। फ्रेंड्स, मॉल में ज्यादातर लोकल रिटेलर्स के शॉप्स का जल्दी बंद हो जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मॉल्स के हाई एक्सपेंसेस, जिसमें एक रिटेलर्स को रेंट के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, स्टाफ सैलरी, मार्केटिंग कॉस्ट सब पर फोकस करना होता है, जो कि किसी भी एक लोकल मार्केट से 2 या 3 गुना ज्यादा होता है। और सारा बोझ रिटेलर्स को ही उठाना पड़ता है, जिसके चलते रिटेलर्स उस मॉल में से निकलकर जहाँ पे काफी कम फुटफॉल है किसी अच्छी मार्केट में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने लगते हैं। रीजन नंबर 4 है रैपिड एंड अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल्स। फ्रेंड्स, इंडिया में स्टार्टिंग में मॉल्स को काफी प्लानिंग के साथ बनाया जाता था, जहां मॉल्स की लोकेशन को ध्यान में रखा जाता था कि जहां पर मॉल्स को डेवलप किया जाना है वहां कस्टमर बेस क्या है, वहां पार्किंग की प्रॉपर सुविधा कर भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि काफी बार देखा गया है कि जो मॉल कंजेस्टेड एरियाज में होते हैं, जहां लिमिटेड पार्किंग एरियाज होता है या पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जैसी समस्या भी होती है, उन मॉल्स को भी काफी समस्या होती है कस्टमर अट्रैक्ट करने में। वही सेकंड साइड कुछ मॉल्स को तो ऐसी लोकेशन पर डेवलप कर दिया जाता है जहां पर इनफ पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होती या फिर उस एरियाज में परचेसिंग पावर नहीं होती। मिडिल क्लास के लोगों के लिए मॉल्स में शॉपिंग करना कंपेयर टू मार्केट काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। मतलब कुल मिला के बिना प्रॉपर मार्केट रिसर्च के भी काफी मॉल्स इंडिया में ओपन हुए जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। रीजन नंबर 5 है इंटेंस कंपटीशन अमंग मॉल्स। फ्रेंड्स, आप आज नोटिस करोगे शहर में एक ही सड़क पर हमें एक से ज्यादा मॉल देखने को मिल जाएंगे। ना सिर्फ मॉल बल्कि अच्छी अच्छी स्ट्रीट मार्केट भी बड़े बिल्डर द्वारा डेवलप की जा रही है। ऐसे में कंज्यूमर पहले ही कम होने की वजह से मॉल्स के बीच में भी कंपटीशन काफी बढ़ गया है। आप नोटिस करोगे सेम लोकेशन होने के बावजूद भी किसी मॉल में क्राउड काफी अच्छा होता है, दूसरे मॉल में क्राउड काफी कम होता है, क्योंकि जो भी नए मॉल्स होते हैं वो ज्यादा मॉडर्न होते हैं, ज्यादा बेटर फैसिलिटीज होती है कंपेयर टू ओल्डर मॉल्स। क्योंकि ओवर द टाइम काफी सारे ऐसे ओल्ड मॉल्स होते हैं जिनकी टाइम पे मेंटेनेंस नहीं हो पाती और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लुक वाइज भी वो काफी ज्यादा ओल्ड दिखने लगते हैं। समय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही पूरा मैनेजमेंट के चलते या रिटेलर्स कम होने लगते हैं, और जब रिटेलर्स नहीं होंगे तो कस्टमर भी नहीं होंगे। फ्रेंड्स, इंडिया में मॉल तो बना दिए जाते हैं, लेकिन एक मॉल को अच्छे लेवल पर रन करने के लिए इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मॉल की विजिबिलिटी इनहेंस हो सके और टारगेट ऑडियंस तक मॉल के फैसिलिटीज को पहुंचाया जा सके, जो कि हमें इंडिया में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। रीजन नंबर 7 है हाई कॉस्टिंग फॉर शॉपिंग इन मॉल्स। फ्रेंड्स, एक सर्वे में ये पता चला है कि जो नॉर्मली लोग ऑनलाइन या मार्केट से शॉपिंग करते हैं वो काफी कम स्पेंड करते हैं अपने शॉपिंग पर, जबकि जो मॉल से शॉपिंग करते हैं वो हमेशा ज्यादा ही स्पेंड करके आते हैं मॉल में। क्योंकि जब आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो बहुत हद तक ये चांस होते हैं कि आप एक्स्ट्रा किसी कैफे में डाइन इन करोगे, बाहर खाना पीना खाओगे, और अगर आपके साथ शॉपिंग में बच्चे हैं तो एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग जैसी चीजों में भी आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही आपको पार्किंग चार्ज और एक्स्ट्रा चीजों के लिए भी अलग से पे करना पड़ता है, जबकि मार्केट से शॉपिंग करने में आप एक लिमिटेड टाइप की ही शॉपिंग कर पाते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेन रीजन जिसकी वजह से इंडिया के जो मॉल्स है वो गोस्ट मॉल बन रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडियन मॉल लगातार गोस्ट मॉल बनते जा रहे हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।